सन 1990 का वर्ष था। भारत का एक भूला बिसरा गांव कर्नाटपुर, जहां सभ्यता की रोशनी शायद ही कभी पहुंची थी। गांव के बाहर उत्तर दिशा में एक विकराल जंगल था, जिसे सब चांदकुआं के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां चांदनी रातों में एक कुआं चमकता था, लेकिन जो वहां गया वह लौटकर कभी नहीं आया। गांव के लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। माएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए कहती, सो जा वरना चांद कुआं की चुड़ैल आ जाएगी। लेकिन वेदांत पांडे, 28 वर्षीय एक युवक, बचपन से ही तंत्र विद्या का साधक था। उसके अंदर एक विचित्र जिद थी, जिसे सब डरते हैं उसे वश में करना ही असली साधना है। गुरु शरण बाबा, जो गांव के एकमात्र सिद्ध तांत्रिक थे, उसे बार बार समझाते रहे, यक्षिणी साधना खेल नहीं है वेदांत, एक गलती और तू अपनी आत्मा भी खो बैठेगा। पर वेदांत नहीं रुका। उसे चाहिए थी सिद्धि, चंद्रकला यक्षिणी की सिद्धि। अमावस्या की रात को जब पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था, वेदांत एक काले कंबल पर बैठा, हाथ में रुद्राक्ष माला और आंखों में निश्चय लिए चांदकुआं के जंगल में उतरा। चारों ओर से डरावनी फुसफुसाहटें आती थीं। पेड़ों से लटकी झूलती शाखाएं जैसे किसी अदृश्य प्रेत की उंगलियां थीं। वह कुएं के पास जाकर बैठा। कुएं से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, सड़ी हुई देहों की। वेदांत ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा, दीपक जलाए और मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। एयूएम ह्रीं क्लीं श्रीं वम चंद्रकले यक्षिणी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। रात गहराती गई। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई जोर से सांस ले रहा हो। लेकिन वेदांत टस से मस नहीं हुआ। पहली रात सफल रही, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 7वीं रात थी। वेदांत मंत्रोच्चार में मग्न था कि अचानक उसकी आंखें बंद होते हुए एक दृश्य देखने लगी। एक सफेद परिधान में लिपटी अत्यंत सुंदर स्त्री, लंबे खुले बाल, रक्तवर्ण आंखें उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थीं। वेदांत, उसने फुसफुसाते हुए पुकारा। वेदांत का हृदय एक पल के लिए कांप गया, लेकिन वह मंत्र में डटा रहा। सुबह जब आंख खुली तो उसके आसपास जगह जगह नाखूनों के निशान थे, मानो कोई जमीन खरोंचता रहा हो पूरी रात। 19वीं रात को एक असाधारण घटना हुई। जैसे ही मंत्रोच्चार समाप्त हुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। एक आवाज गूंजी, डरोगे तो सब कुछ खो दोगे। वेदांत ने आंखें खोली। चंद्रकला यक्षिणी उसके सामने थी, पूरी भव्यता और विकरालता के साथ। उसने कहा, आज से तेरी परीक्षा है। मुझसे नजरें चुराई, डर दिखाया तो मैं तुझे इसी कुएं में खींच लूंगी और तेरा नाम निशान मिटा दूंगी। 21वीं रात, साधना की अंतिम और सबसे भयानक रात। पूरा जंगल तूफानी हो उठा। आकाश में गड़गड़ाहट, पेड़ गिर रहे थे, हवाएं चीख रही थीं। वेदांत ने साधना आरंभ की, लेकिन तभी कुएं से एक अद्भुत काया निकली। चंद्रकला यक्षिणी, पहले से 10 गुना विकराल। उसका चेहरा अब आधा सड़ा हुआ, आधा सुंदर। उसकी हंसी ऐसी कि रक्त जम जाए नसों में। वेदांत का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मंत्र रुक गया और तभी यक्षिणी की चीख गूंजी, डरा, तेरा अंत हो गया वेदांत। अगले ही पल वेदांत का शरीर हवा में उठा और कुएं में फेंक दिया गया। उस रात के बाद गांव में अकाल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे अजीब बीमारियों से मरने लगे, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे, पशु पक्षी गांव छोड़कर भागने लगे। गांव वालों ने चांदकुआं के चारों ओर पत्थरों की दीवार बना दी, लेकिन आवाजें अब भी आती रहीं, हंसी, रोने की, गुस्से भरी चीखें। आज भी अगर कोई चांदकुआं के पास रात के तीसरे पहर जाए तो उसे एक सफेद वस्त्र पहने स्त्री दिखती है, जो चुपचाप कुएं के पास बैठी रहती है। कहते हैं वह वेदांत की साधना की अधूरी प्रतिज्ञा निभाने की प्रतीक्षा कर रही है। अधूरी साधना का अधूरा अंत। वेदांत का शरीर जब कुएं में गिरा तो उसे लगा कि वह अंतहीन अंधकार में डूबता जा रहा है। गिरते समय उसकी पीठ कई बार काई से भरी दीवारों से टकराई, पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बस एक बात साफ थी, वह अब जीवित नहीं था, लेकिन मरा भी नहीं। वह बीच में था, मृत्यु और जीवन के बीच की उस दरार में, जहां केवल वे ही फंसते हैं जो अधूरी साधना करते हैं। कुएं के भीतर घना अंधेरा था।
इतना गहरा कि खुद अपना हाथ भी दिखाई न दे। और फिर अचानक कुछ हड्डियों की चरमराहट जैसी आवाजें आने लगीं। वेदांत ने देखा, चारों ओर सैकड़ों धुंधली आकृतियां थीं, बिना चेहरों के, केवल खोखली आंखों वाली परछाइयां। वे धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उनमें से कुछ की टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां आगे बढ़ी और वेदांत के शरीर को छूने लगी। उनके स्पर्श से उसकी त्वचा पर जलन और फफोले उठने लगे और तभी कुएं की गहराई से वह जानी पहचानी आवाज गूंजी, डरे थे ना, अब सजा भुगतो। चंद्रकला अब उसके सामने थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी पहले दिखती थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा आधा जला हुआ था, काले धुआंधार बालों में सांप रेंग रहे थे, उसके दांत लोहे की नुकीली कीलों जैसे थे। उसने वेदांत की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वेदांत का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन थम रही है, शरीर का खून जमने लगा था। चंद्रकला ने गहरी भारी आवाज में कहा, अब तू मेरा हो गया है, हमेशा के लिए। और वह जोर से हंसी, ऐसी हंसी जिसमें तानों, दर्द, क्रोध और असीम दुख का एक साथ विस्फोट था। उधर कर्नाटपुर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रात के समय गांव के कुओं से चीखों की आवाजें आती, पशु अपने आप कटकर मरने लगे, घर के आंगनों में बिना सिर वाले साए मंडराने लगे। लोगों ने मंदिरों में पूजा कराई, झाड़ फूंक करवाई, पर सब बेकार। गांव की सबसे बुजुर्ग स्त्री दादी शांता देवी, जो सबको बचपन में कहानियां सुनाती थी, एक दिन चिल्लाती हुई मरी। उसने मरने से पहले केवल एक बात कही, कुएं से एक लड़की आई थी, सफेद कपड़ों में, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। कुएं के भीतर समय का कोई अस्तित्व नहीं था। वेदांत को लगता था कि वह वर्षों से वहां पड़ा है, प्यासा, भूखा, भयभीत, पर मरता नहीं था। चंद्रकला हर रात उसके पास आती और उसके शरीर को धीरे धीरे नोचती, चिढ़ाती, तड़पाती। तुमने अधूरी साधना की वेदांत, अब हर अमावस्या को तुम्हारी आत्मा मेरी दासी बनेगी। वह उसके गले में एक अदृश्य जंजीर बांध देती थी और उसे रात भर कुएं में घसीटती रहती थी। वेदांत चीखता था, गिड़गिड़ाता था, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सालों बीत गए, गांव बदलने लगा, नई पीढ़ियां आईं, लेकिन चांदकुआं का डर वहीं रहा। कभी कभी जिज्ञासु युवा हिम्मत करते और कुएं के पास जाने की कोशिश करते। कुछ वापस आ जाते, गूंगे, पागल, कुछ का शव ही मिलता, चेहरे पर वही खरोंचों के निशान जो कभी वेदांत के चारों ओर दिखे थे। कहते हैं, कुएं के भीतर एक आत्मा फंसी है जो हर नई आत्मा को अपने साथ घसीटना चाहती है, ताकि शायद कभी उसकी मुक्ति हो सके। चंद्रकला यक्षिणी का श्राप केवल वेदांत तक सीमित नहीं था। उसने गांव को 100 वर्ष तक श्रापित करने की शपथ ली थी। जब तक कोई दूसरा साधक आकर मुझे पूरी श्रद्धा से नहीं साधेगा, तब तक मैं इस धरती पर आतंक मचाती रहूंगी। गांव के पंडितों ने मिलकर चांदकुआं के चारों ओर मृत्यु रेखा खींची। आज भी यदि कोई रेखा लांघता है तो वह चंद्रकला की सेवा में समर्पित हो जाता है। वर्तमान समय 2025। एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने चांदकुआं पर फिल्म बनाने का निश्चय किया। वे आधुनिक यंत्रों से लैस होकर गए, लेकिन कैमरों ने अजीब दृश्य कैद किए। बिना सिर वाली परछाइयां, खुद ब खुद खुलते बंद होते दरवाजे और सबसे भयानक एक झलक, एक सफेद कपड़े में लिपटी स्त्री जो घूर रही थी, खाली, सुनी, बेजान आंखों से। टीम में से 2 लोग गायब हो गए। उनकी तलाश आज तक जारी है।